तो गाइस मैं इस एक हफ्ते तक वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे सर्दी हो गया था और अभी तक मेरे कान सुन्न पड़े हुए हैं। उस एक सप्ताह से लेकर के अभी तक वो सर्दी ख़त्म नहीं हुआ है। आप आवाज़ से सुन सकते हो। तो चलो आज बात करते हैं एनर्जी के बारे में। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? अब कई लोग इसमें सोच रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग ही टाइप का कुछ डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन मैं एनर्जी एकदम सिंपल सा डेफिनेशन बताता हूँ कि एनर्जी चीज़ों को वर्क कराने के काम आता है। अब ये तो सेंस बनाता है, मेक सेंस है ना, कि एनर्जी ऐसी चीज़ जो चीज़ों को वर्क कराता हो। जैसे आप यहाँ वाटर को देख सकते हो, पानी को, ये बह क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और पानी लिक्विड में है तो उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बहेंगे ही, क्योंकि वो दूसरे से, यार समझ सकते हो फ्लूइड डायनेमिक्स। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उधर टाइप ढलान है और इधर ऊंचाई है, तो उधर से इधर गिरेगा ही क्योंकि ग्रेविटी का प्रभाव इधर ज़्यादा है। तो एनर्जी क्या है? चीज़ों को वर्क कराता है, दैट्स इट। तो आखिर ये वर्क क्या है? अब मेरा यह सवाल है कि व्हाट रियली वर्क इज़, यानी कि वाकई में ये जो काम है वो क्या है? अब यदि मैं साइंस से बोलूँ कि व्हाट इज़ वर्क, अब सिंपल डेली लाइफ में तो आप बोल दोगे कि हाँ वर्क ये है, मैं जाऊँगा कुछ भी फावड़ा चलाने, कुछ भी हो गया, चाहे कंप्यूटर में ऐसे ऐसे, मतलब वर्क तो वर्क। लेकिन वो कोई डेफिनेशन थोड़ी ना हुआ। वर्क का सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसी चीज़ जो एनर्जी को कंज्यूम करता हो। यानी कि एनर्जी को कंज्यूम यदि कर रहा है कोई भी चीज़ तो वर्क कर रहा है। जैसे ट्रांजिस्टर को ही देख लो, यदि ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। मैं वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का केमिकल मेरे पूरे शरीर में बह रहा है एटीपी के जरिए, इसलिए मैं वर्क कर रहा हूँ। यानी कि एनर्जी कोई भी चीज़ जो एनर्जी कंज्यूम करता हो उसको वर्क कहते हैं। अब दूसरी बात कि यदि मैं फिजिक्स में बोलूँ, क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स पे, तो ये जो वर्क है इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो देखो, इसका डेफिनेशन है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उतना डिस्टेंस मूव कराने के लिए कितना फोर्स लग रहा है तो उसको हम वर्क बोलते हैं। यानी कि W = Fd और F = D/W। तो यदि कोई चीज़ इतना वर्क कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उस पर इतना फोर्स हम दिए ही जा रहे हैं। और फोर्स तो वाकई में अपने आप में एनर्जी ही है, दैट्स इट। तो वर्क क्या है? वर्क इक्वल्स फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। अभी तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए है। अब उसके कई, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी यदि जगह पर देखें तो इसका यार तो अलग ही होगा, लेकिन एनर्जी का सिंपल सा डेफिनेशन है वर्क का, कि जो एनर्जी को कंज्यूम करता हो। अब चलो बात करते हैं पावर की। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर एक ट्रैक्टर आ जाए और उसको हम किस में नापते हैं? पावर में, यानी कि हॉर्स पावर में, कि वो इतने हॉर्स पावर का है, 5 HP, 10 HP, 15 HP, जो कुछ भी हो। पंप को भी इसी में नापते हैं। जैसे मेरे घर एक पंप लगा हुआ है, वो 1 HP का है। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? तो उसमें रेटिंग दिया रहता है कि ये जो पंप है वो 1 घंटे में 1 HP जितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। तो ये भी बात हुआ। तो यहाँ पर पावर उसका क्या है कि वो 775, ऐसे ही 1 HP का है ना, 735 वाट 1 घंटा में कंज्यूम कर लेता है, दैट्स इट। तो अब हीटर कोयल को भी देख लो। अब 2000 वाट के भी आते हैं, 1000 वाट के भी आते हैं, और डीजे वगैरह जितने भी सारी चीज़ें जो वाट में रेटिंग लिखा रहता है उस पर आवर्स पे लिखा रहता है कि वो जो स्पेसिफिक जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीन है, वो 1 घंटे तक उतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। तो क्या मतलब हुआ कि वो पावर, इसका देखो पावर के यहाँ पर डेफिनेशन ये है। अब मैं तो यहाँ पर बता दिया। अब ये तो डेली लाइफ में आप इस्तेमाल भी करते हो कि पावर है, कोई भी मशीन इतना HP का है, उतना होगा, इतने वाट का होगा, जाने दो इन सब को। लेकिन ये जो पावर है इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि वो मशीन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं भी, कितना वाट कितने समय के लिए खपत करता हूँ। जैसे यदि मेरा
मान लो दिमाग, अब ऐसे में तो कुछ भी मान लो एक मशीन, अब दिमाग को यहाँ पर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ पर बोलना यार उतना लॉजिकल नहीं रहता। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा मान लो पंप की, यदि वो 1 सेकेंड में 1000 वाट खींचता तो उसका समझ रहे हो पावर कितना ज़्यादा है। या फिर जनरेटर को भी देख लो, अब पंप का ये बात हुआ जब वो 1 सेकेंड में 1000 वाट खींचता है तो इसका मतलब कि वो कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है। और जनरेटर यदि 1 सेकेंड में 1000 वाट देता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उतना पावर दे सकता है, उसकी पावर उतना है कि 1 सेकेंड में वो 1000 वाट हमें प्रोवाइड करा सकता है। अब यदि उसको हम यदि आवर में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3600 टाइम्स 1000, 36 लाख, ऐसे ही है ना, 36 लाख वाट, समझ सकते हो। अब ऐसा जनरेटर बना वाकई में इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग क्या बताऊं यार, इतना ज़्यादा एनर्जी मिल जाए 1000 वाट 1 सेकेंड में ख़त्म करना, सोच रहे हो। तो ये तो अब पावर तो इससे पता चल गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मशीन कितना समय के लिए उस एनर्जी को खपत करता है, कितने समय में उस एनर्जी को खपत करता है, कंज्यूम करता है। दिस इज़ कॉल्ड पावर। अब चलो अब बात करते हैं आखिर ये मशीन है क्या। अब मशीन वाकई में, जैसे आपने 3 इडियट में देखा होगा एक ये डायलॉग, व्हाट इज़ मशीन, तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा वो अपना भाषण देता है। लेकिन यहाँ पर मशीन वाकई में है क्या। मशीन का सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो मशीन अपने आप में क्या है, फोर्स को मल्टीप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मैं यहाँ पर पुली का एग्जांपल लूँ, गियर रेसो का एग्जांपल लूँ, तो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे यदि गियर रेसो 1/2 हो तो वो एनर्जी को, उसके जो रोटेशनल एनर्जी को उसको आधा कर देगा, लेकिन उसका जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये जो मशीन नामक जो चीज़ है। तो मशीन का सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसा यंत्र है, मशीन बोल सकते हैं या फिर डिवाइस, जो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हो। दिस इज़ कॉल्ड मशीन। और मशीन तो एनर्जी कंज्यूम करता है वर्क के ज़रिए, और वो कितना टाइम में उस एनर्जी को कंज्यूम करेगा वो उसका पावर हो गया। तो मशीन क्या है, मशीन सिंपल इज़ दैट कि वो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दैट्स इट। चलो आज के लिए इतना ही, अब दूसरे दिन बगवा करते हैं।